औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कासिम दस्ती तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा अदना सा वर्कर, इमरान खान का एक अदना सा सिपाही, सऊदी अरब की बॉडी का हिस्सा, आप तमाम भाइयों के साथ मुखातिब हूँ। आजकल मैं पाकिस्तान में आया हुआ हूँ। मैंने सोचा कि मैं काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें देख रहा था, उसके ऊपर मैं आके अपने भाइयों के साथ थोड़ा सा लाइव आ जाऊं और अपना एक छोटा सा तारुफ कराऊं। और रही बात, आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते और कुछ लोग जानते भी होंगे। मैं तहरीक इंसाफ में 12 साल पहले मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को ज्वाइन किया था सऊदी अरब में। प्रोफेशन के हिसाब से मैं एक बैंकर हूं। मैं सऊदी अरब के बड़े शहर जद्दा के अंदर एक निजी गवर्नमेंट बैंक, नेशनल कमर्शियल बैंक के अंदर मैंने 11 साल सर्विस की है एज ए ऑपरेशनल रिस्क ऑफिसर। साथ साथ मेरा जज्बा था कि मैं अपने मुल्क की खिदमत करूं, मैं अपने पाकिस्तान की खिदमत करूं, मैं अपने पाकिस्तानियों की खिदमत करूं। इंसान अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। जब मैं सऊदी अरब गया, वहां जाके जब मैंने देखा कि हमारे गरीब तबका लोग, पाकिस्तानी हमारे भाई किस तरह से वहां पे सफर कर रहे हैं, क्या उनके मसाइल हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, मैं वहां गया तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि क्यों ना मैं इन लोगों की खिदमत करूं। हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे महरूमियों का शिकार हैं, क्यों ना इनकी दाद रस्सी की जाए। तो मैंने फैसला किया कि मैं इनकी दाद रस्सी करूं तो किस प्लेटफॉर्म से करूं। मैंने सोचा, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म। तहरीक इंसाफ उस वक्त बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही वीक थी। इमरान खान साहब मेरे शुरू से ही आइडियल थे। जैसे उन्होंने क्रिकेट में पाकिस्तान को इज्जत दी, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने जैसे शौकत खानम अस्पताल बनाया अपनी आवाम के लिए पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब ने, तो ये चीजें सोचकर मैंने एक दिन इमरान खान साहब का एक टॉक शो में उनका एक प्रोग्राम चल रहा था लाइव, वो मैंने देखा तो मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ कि मेरे लिए ये जो पीटीआई का प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों ना मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाम की खिदमत करूं। मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं। मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने रिज्क रोजी के लिए मैंने किया जो किया। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया और आज इस वक्त मैं यूरोप के अंदर, मैं एक कंपनी का मालिक हूं। यूरोप के एक कंट्री पोलैंड के अंदर मेरी एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका नाम जिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी है, वो मैंने खोली है अल्हम्दुलिल्लाह। बस जज्बा वही था इमरान खान वाला। इमरान खान को देख के लहू जो था वो गरमाता था कि जिस तरह से वो हमारी आवाम की, हमारे पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहा है, क्यों ना उसके शाना बशाना खड़े हों। मेरे भाइयों, मैंने फैसला किया और मैंने इमरान खान को ज्वाइन किया। उस वक्त जद्दा के अंदर 3 से 4 लोग पीटीआई में थे पूरे सऊदी अरेबिया में। मैंने राब्ता किया, पाकिस्तान में भी राब्ता किया। डॉक्टर हिमायूं मेमन थे हमारे ओआईसी के हेड, उनसे राब्ता किया। उन्होंने, फवाद चौधरी साहब थे हमारे, सऊदीया छोड़ के चले गए हैं, वो प्रेसिडेंट थे। अतीक राज साहब थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे, उनसे राब्ता हुआ। उन्होंने कहा ठीक है आप काम करें। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप जद्दा के कोऑर्डिनेटर बने। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे जद्दा का कोऑर्डिनेटर बनाया, मैं बना। जद्दा में 3 से 4 लोग हम थे। हमने सबसे पहले एक मीटिंग की थी, पार्टी को किस तरह चलाया जाए। जिस दोस्त को हम इनवाइट करते थे, जिस दोस्त को हम कहते थे कि आप पार्टी को ज्वाइन करें, तो हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे हमारा। लेकिन हमने बड़ी बुर्दबारी के साथ अपना मिशन जारी रखा।
जैसे कि आप तमाम दोस्तों में से बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो मैं बातें कह रहा हूं वो इन बातों को समझते होंगे और समझ रहे होंगे कि उस वक्त हमारे साथ क्या सलूक किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रगल, हमारी मेहनत 12 साल की, आज हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इक़्तिदार के ऐवानों में है। इमरान खान साहब की स्ट्रगल, इमरान खान की मेहनत हमारे सामने है। अपनी आवाम के लिए उस बंदे ने जंग लड़ी, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। अपने आप को मैं खुशकिस्मत इस वजह से समझता हूँ कि कल को मेरे बच्चे, मेरे बेटे या मेरे बेटे के बेटे, मेरे पोते, कल को जब वो क्लास में, स्कूल में अपने साथियों के साथ बैठे होंगे, वो जरूर ये मिसाल देंगे कि हमारे वालिद साहब जो थे इमरान खान के सिपाही थे। इमरान खान के मिशन में, नए पाकिस्तान के मिशन में उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज की बात है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वजीर आजम बनाना था। इमरान खान जिस दिन वजीर आजम बन गया उस दिन मैं मुतमईन हो गया, मैं सुकून में आ गया और मैंने ये सोचा कि आज मेरे बच्चों का, मेरे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो एक महफूज हाथों में है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, जब कुछ दिन बाद खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हुआ इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनल मीडिया पे, कि इमरान खान साहब फेल हो गए हैं, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, फिर एक बार मैंने सोचा कि नहीं, ये बैठने का टाइम नहीं है। हमें इमरान खान साहब का साथ देना है, हमें इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना है। क्योंकि मैंने ये सोचा कि इमरान खान को पहले से ज्यादा अब हमारी जरूरत है। जो लोग इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, एक बार फिर मैंने तहैया किया कि मैं अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ, वो पार्टी जिसको हमने 12 साल, जिसको मेरे कायद ने 22 साल की स्ट्रगल से आज यहां लाके खड़ा किया है, उस पार्टी को हमने बचाना है। उस पार्टी को हमने आगे लेके चलना है। हमने वो तारीख नहीं दोहरानी जब मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई थी तो उसमें काफी सारे लोग आए थे और वो इक्तदार में भी थी। जब इक्तदार गया, मुशर्रफ गया, तो काफ लीग खत्म हो गई। नहीं मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, तहरीक इंसाफ को अब हमारी जरूरत है। हमने अपने लीडर इमरान खान की रहनुमाई करनी है कि पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप कौन है, पार्टी के बाहर भी नजर रखनी है, इंटरनेशनल मीडिया पे भी नजर रखनी है, इंटरनेशनल दुश्मन पे भी नजर रखनी है, इंटरनल दुश्मन पे भी नजर रखनी है, पार्टी के अंदर जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं उन पे भी हमने नजर रखनी है। ये चीज, हक और सच की बात, ये जो मिशन है, ये मेरे इमरान खान लीडर ने मुझे सिखाया, क्योंकि मैं उसका सिपाही हूं। ये सच और हक के ऊपर डट जाना, ये इमरान खान ने मुझे सिखाया है। मैंने इमरान खान से सीखा है, मैंने अपने वालिदैन से नहीं सीखा। मैंने अपने वालिदैन से तरबियत तो जरूर ली है, लेकिन हक और सच के खिलाफ डट कर खड़ा हो जाना, हक का साथ देना, सच का साथ देना, ये मैंने इमरान खान से सीखा है। मुझे पता है ये रास्ता कोई आसान नहीं है, लेकिन फिर भी एक मिशन है, कोई ऐसा मसला नहीं, हमने मिशन को आगे लेके जाना है। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मेरा मिशन जो है, अगर रास्ते के कोई कुत्ते मुझे भौंकें सफर में, तो मैं हर भौंकने वाले कुत्ते पे मैं पत्थर फेंकूं, नहीं, इस तरह से मैं अपना सफर जारी नहीं रख सकता। मेरे भाइयों, मैं मुख्तसर अब बात करूंगा। ये था मेरा इंट्रोडक्शन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरी बहनों, सऊदी अरब में हमने तंजीम साजी की। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मैं खुद वहां पे मेंबरशिप, ओवरसीज में जो भी मेंबरशिप है वो पेड मेंबरशिप है। पेड मेंबरशिप मतलब कि वहां पे एक फीस रखी गई है पूरे ओवरसीज में। पार्टी हमारी ओवरसीज के फंड्स से चलती है। हम वर्कर से, हम मेंबर से
150-100 रियाल हम लेते हैं मेंबरशिप की मद में, और करोड़ों के पैसे इकट्ठे होते हैं, और करोड़ों इकट्ठे होते हैं, और वो करोड़ों पैसे हैं वो हम यहां पार्टी को भेजते हैं। पहले तो मैं खुद आके देता रहा हूं खान साहब को, हम वहां से भेजते थे। 2015 में हमारे ऊपर एक डिक्टेटर, एक चोर मुसल्लत कर दिया गया। उससे पार्टी में, सऊदी अरब में पार्टी के अंदर थोड़े से मसाइल शुरू हो गए, ग्रुपिंग शुरू हो गई। खान साहब ने अपने एक दोस्त को भेजा वहां, जिसने आके ग्रुपिंग खत्म की, जिसका नाम मैं भी यहां लेना चाहूंगा। शहद हुसैन साहब थे, यूके से थे वो। उन्होंने आके हमें हेड किया, उन्होंने आके वहां पे बाकायदा तौर पे ग्रुपिंग खत्म की, इलेक्शन कराया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलेक्शन जीता। और वो जो इलेक्शन था वो सऊदी अरब की तारीख में पहला इलेक्शन था। उसके बाद उन्होंने फंड्स की मद में पैसा इकट्ठा किया। उस वक्त 1 करोड़ कुछ हमारे बने थे, जो कि हमने शहद साहब को दिए थे। शहद साहब ने जाके इमरान खान साहब को दे दिए। जब शहद साहब ने इमरान खान साहब को जाके पैसे दे दिए 1 करोड़, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे एक वीडियो मैसेज जारी किया कि सऊदीया की तंजीम से मुझे 1 करोड़ आया है और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। शौकत खानम फंड रेजिंग के वो इंचार्ज थे, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने शहद हुसैन के खिलाफ ईमेलें की, लोग 2-3 अपने दरबारियों को रेडी किया। शहद हुसैन को नईमुल हक साहब की मदद से इस बंदे ने किक आउट किया वहां से। 2015 में उसको, शहद हुसैन साहब को किक आउट करके इस बंदे ने अपना नोटिफिकेशन करा लिया। हमने पार्टी का फैसला माना, हमने पार्टी को वेलकम कहा। हम जुल्करनैन साहब के साथ बैठे, उनके साथ मीटिंग्स की, उन्होंने बॉडीज डिसॉल्व की, उन्होंने फिर इलेक्शन अनाउंस किया। वहां पे इलेक्शनों में हम गए, इलेक्शन में हमने ज्यादा से ज्यादा फंड्स इकट्ठे किए, मेंबर्स बनाए, पैसे लिए लोगों से। पूरे मिडल ईस्ट में, सऊदीया में हमने जुल्करनैन साहब के ऑफिस जुलटेक में, इनके कोऑर्डिनेटर होते थे, इनके एम्प्लॉय भी होते थे, रियाज अहमद बदानी साहब, वो इस चीज के गवाह हैं, अगर तो वो ईमान में हैं। हमने इनको जाके 3 करोड़ 40 लाख जमा कराए। मेरे भाइयों, 3 करोड़ 40 लाख हमने दिए। मेरे पास ईमेल्स हैं, मेरे पास लिस्टें हैं, मेरे पास सारा सबूत है। मैं इनको हैंड ओवर कर चुका हूं। उसके बाद जुल्करनैन साहब ने वहां पे इलेक्शन कराया। इलेक्शन में बड़ी धांधली की कोशिश की गई कि हमारे पैनल को, हमारे ग्रुप को पीछे धकेला जाए और अपने मंजूर नजर लोगों को लाया जाए। इलेक्शन डिले भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स ने स्टैंड लिया और हमने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन भारी अक्सरियत से फिर मैंने जीता एक बार। इलेक्शन जीतने के बाद जुल्करनैन ने मेंटली तौर पे हमें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जुल्करनैन साहब एक बड़े आदमी हैं। वो अपने इर्द गिर्द उन लोगों को रखते हैं जो उनको सुबह दोपहर शाम सलूट करें, सलाम करें, उनको उनकी खुशामद करें, उनकी चमचेगिरी करें। उनको वो पसंद करते हैं ज्यादा। हम जैसे वर्कर्स को वो पसंद नहीं करते, क्योंकि हम इमरान खान के विजन पे चल रहे हैं, इस वजह से। उसके बाद ही उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। बाकायदा तौर पे सऊदी अरब में मुझे काम नहीं करने दिया गया, मेरी टीम को काम नहीं करने दिया गया। मेरे भाइयों, इसके बाद बाकायदा तौर पे जुल्करनैन साहब ने वहां पे अपने ब्रोकर छोड़ दिए, जो कि लोगों के पास जाते थे, कहते थे कि दस्ती के पास नहीं जाओ, सदर के पास नहीं जाओ, जनरल सेक्रेटरी के पास नहीं जाओ, आओ सीधा हम जुल्करनैन से तुम्हें मिलवाते हैं, तुम्हारा नोटिफिकेशन करते हैं। सदर के लिए, सिटी सदर के लिए इन्होंने 10,000 रखे हुए थे, 10,000 रियाल। जनरल सेक्रेटरी के लिए इन्होंने 8,000 रियाल रखा हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इन्होंने 10,000 रखे हुए थे। बाकायदा तौर पे जुल्करनैन साहब ने ओहदे बेचे और लोगों के नोटिफिकेशंस किए। होना तो ये चाहिए कि जो सदर और जनरल सेक्रेटरी हैं वो आगे नोटिफिकेशंस करते हैं,
लेकिन उन्होंने हमें इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे। इनके हाथ में पहली बार पार्टी आई थी, जिसकी वजह से इन्होंने बड़ी कोशिश की थी लोगों को इधर उधर करके, नईम उल हक साहब की मदद से। बहरहाल मेरे भाइयों, वो जो लूट मार का पैसा था, जो इन्होंने ओहदे बेचे, इन्होंने कितना पैसे कमाए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी टीम सऊदी अरब की वो हिसाब मांगते हैं जो हमने अपनी जेब से जुल्करनैन को 3 करोड़ 40 लाख जाके दिए, जिसके प्रूफ है हमारे पास, जिसके सबूत है हमारे पास। जब हमने जुल्करनैन साहब से हिसाब मांगा, जुल्करनैन अली से जब हमने हिसाब मांगा, मेरे लोगों ने हमसे हिसाब मांगा कि भाई आप हमें हिसाब दें। मैंने तो लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने हर चीज़ रख दी, ये ईमेल्स हैं, ये पैसे चले गए, ये वहां से कंफर्मेशन आ गई है, ये लिस्टें हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन जुल्करनैन साहब ने उल्टा गाली गलौज शुरू कर दी, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करा दिया और लोगों को उकसाया मेरे बारे में, मेरे खिलाफ पोस्टें लगाई। फिर उसके बाद कुछ दोस्त बीच में पड़े, जुल्करनैन साहब ने मुझे बुलवाया, लोगों को कॉल्स की। नज़ीर चुगताई साहब हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी कारोबारी शख्सियत हैं सऊदी अरब में, उनको कॉल की कि दस्ती को मेरे पास लेके आओ, ये सोशल मीडिया की वार बंद करें, जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। मुझे लालच दी गई मेरे भाइयों, मुझे लालच दी गई जुल्करनैन साहब की तरफ से 1 by 1 कि तुम ये जंग छोड़ दो, तुम पैसों का हिसाब ना मांगो, तुम लोगों को चुप कराओ, लोग तुम्हारी सुनते हैं, लोग ये जो वर्कर्स हैं, ये तो कुत्ते बिल्ले हैं। ये अल्फाज थे उसके जो उसने मेरे सामने मेरे साथ ही इस्तेमाल किए, बल्कि मेरे साथ नहीं और भी बहुत सारे लोगों के साथ उसने अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं तुम्हें ओहदा देता हूं, जो ओहदा तुम कहोगे मैं तुम्हें देता हूं मिडल ईस्ट का। तुम वर्करों की आवाज मत बनो, तुम ये मामला जो पैसों वाला इसको मत उलझाओ। मेरे भाइयों, मैं खान का सिपाही हूं, मैं अपनी आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा हूं। मैं नए पाकिस्तान के मिशन में था, मैंने ये जुल्करनैन साहब की ऑफर ठुकरा दी, जिसके ऊपर जुल्करनैन साहब गुस्से हो गए। मैंने जाके अपनी टीम को एतमाद में लिया, मैंने कहा कि मेरे साथ इस बंदे ने ये किया है, मैंने अपनी टीम को बताया। उसके बाद फिर से दोबारा हमने पैसे मांगना शुरू किए, जुल्करनैन से हिसाब मांगना शुरू किया। बाकायदा तौर पे लोगों ने इसे कॉलें की, इसने लोगों के फोन कॉल्स उठाना बंद कर दिए, मेरे वर्कर्स को इसने फोन पे गालियां दी और उनको ब्लॉक कर दिया, और उनको कहता था कि तुम्हारे 100-150 रियाल से पार्टी चलती है, जाओ तुम इमरान खान को जाके कहो। फिर मैंने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई। उसके बाद इस बंदे ने पाकिस्तान से बैठ के मेरे ऊपर प्रेशर दिलवाया। इसने सफारे के अंदर सऊदी अरब में एम्बेसडर वहां पे थे, इसने पाकिस्तान से उनको कॉल करवा के मुझे दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कौंसल जनरल को कहा, कौंसल जनरल ने मुझे बुला के उसने मुझे बिठाया और उसने कहा कि तुमने ये जो जुल्करनैन के से हिसाब मांगने का ये जो अपना शोशा छोड़ा हुआ है, ये बंद कर दो। मैंने कहा मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा, ये मेरे मजदूरों का पैसा है, ये मेरी लेबर तबके का पैसा है, मुझे पता है कि वहां पे मजदूर किस तरह से पैसे कमाते हैं। ये पैसा उन्होंने इमरान खान को दिया है, ये पैसा उन्होंने इमरान खान की मोहब्बत में दिया है, ये पैसा उन्होंने अपने बच्चों के मुंह से नवाला छीन के ये इमरान खान को दिया है, इमरान खान की मोहब्बत में दिया है, नए पाकिस्तान की तामीर में दिया है ये पैसा। मैं इसको कैसे माफ कर दूं? मैं इसको माफ नहीं करूंगा, ये पैसा मैं इससे लूंगा। और कौंसलेट को मैंने वार्न किया, मैंने कहा आप कौंसलेट वाले, आप हमारे फैसिलिटेटर हैं, आप इस मामले में ना पड़ें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये हमारा मामला, ये आपका मामला नहीं है। ये मामला जो है ये सादिक और अमीन का मामला है, ये सादिक और अमीन है, पार्टी ने इसको मैंडेट दिया है, इसको हमारे सर पे बिठाया है, पैराशूटर बना के पैराशूटर के थ्रू उतारा है, लिहाजा इस बंदे से हम हिसाब मांगेंगे। मेरे भाइयों, उसके बावजूद कौंसलेट वाले एक साइड पे हो गए, उन्होंने कहा ठीक है जी आपका इंटरनल मामला है, आप देखें। फिर इस बंदे ने मेरे खिलाफ 2 नंबर नोटिफिकेशन निकाला ओवरसीज के हेड के नाम से। जब मैंने ओवरसीज के हेड से एजाज आसिफ से पूछा, मैंने मैसेज किए, वो वीडियो भी मैंने शेयर की हुई इस ग्रुप पे, जब मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि ये आपने मेरे बारे में ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला है सस्पेंशन का, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा जुर्म किया है, उन्होंने कहा ये टोटली फेक है,
ये मुझे नहीं पता ये किसने निकाला है। मैंने कहा ये जुल्करनैन के ऑफिस से निकला है और जुल्करनैन लोगों को व्हाट्सअप कर रहा है। ये बाकायदा तौर पर उसने ईमेल्स की हैं। तो उन्होंने इस पेपर को, इस कागज के टुकड़े को डिनाई किया। इस बंदे ने फिर इस मामले की हमने इन्वेस्टिगेशन कराई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, खान साहब तक मामला गया। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, इसने फिर नईमुल हक साहब को एक बार बीच में लेके आया। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट तकरीबन एजाज आसिफ ने मुझे कहा कि मेरे हक में थी, हमारे हक में थी, वर्करों के हक में थी, लेकिन इस बंदे ने नईमुल हक साहब से के साथ अपना जो ताल्लुक है उसका याराना है, दोस्ती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये नईमुल हक साहब को हिस्सा देता है, पैसों का हिस्सा देता है। वो जो सऊदीया में इसने करप्शन किया है, नईमुल हक साहब को हिस्सा दिया इसने, इसके अपने ऑफिस के लोग कहते हैं। तो क्योंकि हमें लगता भी है कि वो बार बार इसकी सपोर्ट में आ जाते हैं, तो लिहाजा मेरे भाइयों, इसने मेरी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो मेरे हक में थी इसने रुकवा दी। उसके बाद मेरी टीम ने फैसला किया कि सर हम काम करेंगे, हम इसको नहीं मानते, हम इसको माइनस करेंगे, आप हमें लीड करें, आप करें। मैं उनको अभी भी लीड कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं करता रहूंगा। अब जब दोबारा से हमने इससे पैसे का हिसाब मांगा, इस बंदे ने, ये बंदा पाकिस्तान से जब हमारी पार्टी जीत गई, जब इलेक्शन में जीत गई, गवर्नमेंट में आ गई, तो ये बंदा सऊदी अरब से भाग गया। ये बंदा सऊदी अरब से भाग गया। ना तो ये फोन उठाता है लोगों का और ना ही इसने हिसाब दिया। और मेरे खिलाफ इस बंदे ने अपने ड्राइवर, चपड़ासी बाकायदा तौर पे उनको लगा दिया और उन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किए, मेरे ऊपर अटैक किए, गलीज गलीज पोस्टें बना के सोशल मीडिया पे डाली। मैं डरने वाला नहीं हूं। जुल्करनैन साहब, आपकी चोरी जो है ना वो पकड़ी जा चुकी है। आप चोर हो और चोर होने के साथ साथ आप बेशरम भी हो। माजरत के साथ मैं ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे करनी नहीं चाहिए, मेरी तरबियत नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो तकलीफ है मुझे। मैं जब अपने एक वर्कर को देखता हूं, जिस वर्कर ने सुबह से लेकर शाम तक 50 डिग्री सेंटीग्रेड धूप के अंदर सूरज के नीचे काम किया, मजदूरी की, शाम को उसको 80 रियाल मिले, उसने आके वो 80 रियाल इमरान खान की मोहब्बत में आके मुझे दिया, मैंने आपको दिया, अब वो खा गए हो। मुझे उस मजदूर की मोहब्बत पे शक नहीं है। उसने अपना जो उसने आप पे और मुझ पे ट्रस्ट करके आपको दिया कि आप सादिक और अमीन, लेकिन आप सादिक और अमीन नहीं हो जुल्करनैन साहब, आप चोर हो, आप डाकू हो और आप बेशरम हो, क्योंकि आप में शर्म नहीं है। आपने मेरे खिलाफ नोटिफिकेशन बनाए, आपने इंसाफ.pk को हाईजैक किया, अपनी जुल्टैक के अंदर अपने चपड़ासियों को कहा कि इसके ऊपर जो पोस्टें लगानी है लगाओ दस्ती के खिलाफ। आपने इंसाफ.pk को हाईजैक किया हुआ है। ओवरसीज ने आपसे कता ताल्लुक किया हुआ है कि हम जुल्करनैन के साथ, हमारा ओवरसीज का कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी आपसे नाला है। जुल्करनैन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेहरबानी करें। पहली बात तो यह है कि आप हमें हमारे पैसे का हिसाब दें, और दूसरी बात यह है कि मुझे पता चला है कि आप पाकिस्तान में हो और आपने फिर से एक बार आपने नईमुल हक साहब से मिलके अपना नोटिफिकेशन करा लिया है एज ए डायरेक्टर या सीईओ, जो भी आपने कराया यूटिलिटी स्टोर्स का। आप फिर यहाँ यूटिलिटी स्टोर को लूटने के लिए आ गए हो। मुझे पता है, मुझे सारा पता है आप यहाँ पे क्यों आए हो, आप यहाँ पे चोरी करने आए हो। और मुझे ये भी पता है कि आप आते ही सबसे पहले ईमानदार लोगों को उड़ाओगे। जो ईमानदार लोग हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो सच्चे पाकिस्तानी हैं, आप उनको उड़ाओगे, क्योंकि आप पाकिस्तानी भी हो और आप कैनेडियन नेशनल भी हो और आप सऊदी अरब के इकामा होल्डर भी हो। जुल्करनैन साहब, आपके पास दोहरी शरीयत है, आपका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आपके बच्चे कनाडा में रहते हैं, आपके बच्चे सऊदीया में रहते हैं, आपका फैमिली का कोई बंदा यहां नहीं रहता। आपके फैमिली के किसी बंदे ने आज तक यहां पाकिस्तान के अंदर ना तो वोट डाला है और ना ही आपने कभी वोट डाला है। जुल्करनैन साहब, आप कभी भी, आप और आपकी फैमिली में से कोई एक बंदा भी आज तक 2015 के धरने में नहीं देखे गए। हम लोग थे धरने में, खान के साथ खड़े थे, हमने फायरिंग खाई, हमने आंसू गैस, आंसू शेलिंग हमारे ऊपर की गई, हमने देखी, हमारे वर्करों ने देखी। आपका कोई ताल्लुक नहीं है पार्टी के साथ। आप पार्टी के अंदर अपने कारोबार के लिए आए हो, आप अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हो, आप अपने मफादात के लिए आए हो। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि जुल्करनैन साहब ने अपनी चोरी छुपाने के लिए सऊदी अरब में, जो कि इसको अख्तियार भी नहीं है, इसने अपना ओहदा जो है वो अपने भाई को सुपुर्द कर दिया है। वो इस वजह से अपने भाई को सुपुर्द किया है ताकि अगर कोई न्यूट्रल बंदा, कोई दूसरा बंदा वहां पे आएगा तो इसकी चोरी पकड़ी जाएगी, हम उससे डिमांड करेंगे इसके ऑडिट की।
हम जुल्करनैन के ऑडिट की हम नए बंदे से जो नया सऊदी अरब या मिडल ईस्ट में आएगा उससे डिमांड करेंगे। इसको पता है कि ये डिमांड करेंगे और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। कोई भी बंदा अगर आ गया तो इसी वजह से उसने वो ओहदा अपने भाई को दे दिया है ताकि चोरी छुप जाए इसकी, लेकिन चोरी नहीं छुपेगी। अल्लाह बहुत बड़ा है जुल्करनैन साहब, इंशाअल्लाह ताला आप अब नहीं बच सकोगे। इमरान खान साहब आपको नहीं छोड़ेंगे, हम वर्कर्स आपको नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात मेरे भाइयों, इसने सऊदी अरब का मामला जो है वो तो भाई को दे दिया चोरी छुपाने के लिए, अब ये यहां पे आ गया है पाकिस्तान में। इसने यूटिलिटी स्टोर्स में आते ही इसने सबसे पहले एमडी जो सवाती साहब हैं, इंतहाई ईमानदार आदमी है, मैं उनको नहीं मिला, मैं उनको नहीं जानता, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। इस बंदे ने आते ही उस ईमानदार आदमी को उड़ाया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो हमारे एमडी साहब थे वो बकायदा तौर पे ये कह रहे हैं, मैंने सुना है उनको, वो ये कह रहे हैं कि ये वेयर हाउस मांगता था कि मुझे वेयर हाउस खजूरों के लिए दिया जाए। जी हाँ बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वेयर हाउस भी मांगेगा क्योंकि इसने अपनी खजूर अपना प्रोडक्ट सऊदीया से लेके आना है और वेयर हाउस यूटिलिटी स्टोर के इस्तेमाल करने हैं इस बंदे ने, क्योंकि ये यहाँ पे लाके और कहीं रखेगा या गोदाम लेगा या स्टोर लेगा तो वहां इसको रेंट देना पड़ेगा। इसने वो रेंट बचाने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के जो वेयर हाउस हैं इसने वहां पे अपना प्रोडक्ट रखना है। एक तो इसको किराया बचेगा उसका, और वो प्रोडक्ट इसने अपनी मन पसंद प्राइस पे और गंदी से गंदी खजूर जो है यूटिलिटी स्टोर में डालनी है इस बंदे ने, इसने उसका बेड़ा गर्क करना है। मैं यहाँ पे एक सवाल करता हूं, मैं एक क्वेश्चन करता हूं यहाँ पे मेरे भाइयों, और ये ओहदा जो इसको मिला है ये भी नईमुल हक साहब की वजह से मिला है। नईमुल हक साहब आपको मैंने आपको इस्लामाबाद में कहा था कि ये चोर है, ये डाकू है, आपने कहा था नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, इसको छोड़ दो, ये पैसे बहुत देता है। मतलब कि कोई बंदा पैसे दे आपको और उसके बाद आप वो जो चोरी करे जो डाके मारे आपके लिए वो ठीक है। नहीं सर नहीं, ये यूटिलिटी स्टोर्स जो है ये मेरे पाकिस्तानियों का असासा है। यहाँ पे लोग किस तरह से काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, मैं इसको यूटिलिटी स्टोर्स को तबाह होने से बचाऊंगा, मैं नहीं होने दूंगा। दूसरी बात, नईमुल हक साहब मैं आपसे ये पूछता हूं, आपने इस बंदे को यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स का सीईओ बनाया है, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर 100 एमएनए से ज्यादा लोग जो इलेक्शन जीत के हैं, 100+ एमएनएज हैं, सारे लोगों को आपने वजारतें नहीं दी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं अभी भी, उनको जिम्मेदारियां देने, वो जिम्मेदारियों के लिए बैठे हुए हैं, वो फारिग बैठे, वो अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इलेक्शन लड़ के अवाम ने उनको इलेक्ट किया है, वो अवाम के वोट से आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। आपने किस मेरिट की बुनियाद पर नईमुल हक साहब आपने इस जुल्करनैन की पोस्टिंग कराई है? क्या वो जो एमएनएज बैठे हुए हैं यहाँ पे जो इलेक्शन लड़के हैं, क्या उन 100 एमएनएज में से और कोई बंदा काबिल नहीं था, इस काबिल नहीं था कि जो यूटिलिटी स्टोर्स को चला सकता? यूटिलिटी स्टोर्स को जुल्करनैन की जगह पे जो बंदा आप अपॉइंट कर सकते थे, डेफिनेटली इससे ज्यादा यहाँ पे काबिल लोग हैं। ये बंदा बिल्कुल काबिल नहीं है क्योंकि इसकी अपनी कंपनी जो है जोल्टेक जो है वहां पे 3-3 महीने के लोगों को सैलरीज नहीं है, पेंडिंग में है, सैलरीज नहीं मिल रही, वो वहां पे धरने दे रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं क्योंकि ये चोर आदमी है। नईमुल हक साहब आपने एक और ज्यादती की है, एक तो आपने अपने एमएनएज के साथ ज्यादती की है जो कि बैठे हुए हैं, जिनके पास अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं। आपको ये जो ओहदा था जो जुल्करनैन को दिया ये उनको देना चाहिए था। और दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जुल्करनैन जो है बहुत सारी कंपनियों का मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या इस बंदे ने वहां से रिजाइन किया है? वो जो कंपनियां हैं, जो बाकी बहुत सारी कंपनियों का ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, 8 से 10 कंपनियां हैं, क्या इसने वहां से अपनी पोजीशन से रिजाइन किया है? नहीं किया इसने रिजाइन। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उस कंपनियों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर में डालेगा, क्योंकि वहां से भी ये कमीशन लेगा, ये खाएगा। ये 5 साल 4 साल ये इसी वजह से है कि हुकूमत है, इसके अंदर मैं आके जितना मैं तबाही कर सकता हूं मैं करूं। नईमुल हक साहब मेहरबानी करें, आप इसको फारिग करें। आपने गलत बंदे को चूज किया है, आपने बिल्कुल मेरिट की धज्जियां उड़ाई है। नईमुल हक साहब आपने एक चोर को आपने सिलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो बंदा आपको अकोमोडेट करता है। इस वजह से नईमुल हक साहब ये बिल्कुल ज्यादती है पाकिस्तानी अवाम के साथ, ये हरगिज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल मैं नहीं मानूंगा। इवन ये यूटिलिटी स्टोर के जो हमारे भाई हैं ये भी इस चीज को कतई नहीं मानेंगे। दूसरी बात मेरे भाइयों, मैं कल से देख रहा हूं कि
जब सवाती साहब के साथ इसने जो ज्यादती की है, यकीन कीजिएगा कि इंतहाई शरीफ आदमी, और जिस बंदे ने यूटिलिटी स्टोर्स को खड़ा किया है, जिस बंदे ने लोगों की तनख्वाहें कवर की हैं, ये बंदा आते ही उसको इसने उड़ाया। मुझे पता था कि ये ईमानदार लोगों को सबसे पहले इसके टारगेट वही होते हैं। ये अपने साथ दरबारी रखेगा जो आंखें बंद करके खामोशी से बैठे रहें और उनको ये डराएगा धमकाएगा। मेरे खान साहब के साथ ताल्लुक है, खान साहब के साथ ताल्लुक ज़रूर होंगे आपके, लेकिन खान साहब चोरों को सपोर्ट नहीं करते। आपने देखा है आजम सवाती के साथ क्या हुआ है, आपने देखा है। खान साहब चोरों को सपोर्ट नहीं करते। आपकी चोरी का जब खान साहब को पता चलेगा, खान साहब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जुल्करनैन साहब मेहरबानी करें, आप हमारे पैसों का हिसाब दें। और यहाँ पे अगर आप में शर्म है, यूटिलिटी स्टोर जो भी आपने यहाँ पे सवाती साहब को, जो एमडी साहब है, उनको आपने फारिग कराया है, उनको बहाल करें। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तान में हूं, सऊदीया में आपने मुझे धमकाने की कोशिश की, मुझे खरीदने की कोशिश की। आप मुझे खरीद नहीं सके, आप मुझे धमका नहीं सके। जुल्करनैन साहब, मेरे ख्याल से अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना है। मैं पाकिस्तान में हूं, मैं पाकिस्तान में मौजूद हूं, एक लंबे अरसे के लिए मैं पाकिस्तान में आया हूं। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा। मेरे पास एक एक सबूत है आपकी करप्शन का। मैं आपको नैब में लेके जाऊंगा। मैं आपको रोडों पे घसीटूंगा। मैं वो वाला नहीं घसीटूंगा जैसे नून लीग कहती थी पीपल्स पार्टी के बारे में, या जैसे पीपल्स पार्टी कहती थी नून लीग के बारे में। जुल्करनैन साहब, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि चोरों के साथ मेरी जंग है। 12 साल से मैं जंग लड़ रहा हूं। मैं 12 साल से चोरों के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। नवाज शरीफ चोर के खिलाफ मैं जंग लड़ा हूं अपने लीडर इमरान खान के साथ मिलके। अब पार्टी के अंदर अगर तुम जैसे पटवारी आ गए तो मैं उन पटवारियों को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी पटवारियों पे नजर है। जुल्करनैन साहब, आप तैयार रहें, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में आपकी मेरी मुलाकात होगी। मैं सबूत लेके आऊंगा और नैब में आपकी और मेरी मुलाकात होगी। मैं सबूत पेश करूंगा। रोक सको तो रोक लो। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, आप तमाम भाइयों का। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।